बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मरीम नवाज़ साहिबा ने न्यू ऑर्डिनेंस पास किया है कि जिसमें अगर कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्ज़ा किया है तो वो 90 दिन के अंदर अंदर अगर वो चाहता है कि अपनी प्रॉपर्टी का फ़ैसला हो जाए तो उसके लिए आपने एक रिटन एप्लीकेशन देनी है, जिसमें खिदमत मरकज़ में आपने जाना है। वहाँ एक आपने रिटन एप्लीकेशन देनी है, उसके साथ आपने अपनी प्रॉपर्टी के जो भी दस्तावेज़ात हैं उनकी कॉपी लगवानी है। अगर अटेस्टेड कॉपी मिल जाए तो वो सबसे बेहतर है। उसके अलावा आपने एक बयान हल्फ़ी देना है कि जो एप्लीकेशन में मैंने कवाइफ लिखे हैं वो सारे मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं और मैं हर चीज़ जो है वो सही बता रहा हूँ। उसके अलावा आपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है और जो आपके गवाह हैं जो रजिस्ट्री के मौके पे हैं, ये करारनामे के मौके के हैं, वो आपने 2 गवाहों की आईडी कार्ड्स की कॉपी लगा के वहाँ खिदमत मरकज़ में आपने जमा करवानी है। वो वहाँ से लेके आपको जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा वहाँ मार कर देंगे या वहीं पे ले लेंगे। उसके बाद जो डीसी है, जो भी अगर हमारा लाहौर है तो यहाँ का डीसी और सीसीपीओ लाहौर और ये हेड करेंगे इस मामले को, और आपकी कमेटी में 6 मेंबर जो है वो तश्कील होंगे। उसमें सीसीपीओ लाहौर और जो डीसी कमिश्नर है वो एडिट करेंगे और वो आगे ऑफिशियल जिसको भी वो मार्क करते हैं वो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के दौरान उन्होंने फ़ैसला अपना 90 दिन के अंदर अंदर लाजमी करना है। अगर आपके हक़ में वो फ़ैसला कर देते हैं तो जो पीरा फोर्स है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपको उसका कब्ज़ा लेके देने की पाबंद है। उसके अलावा अगर किसी को इस फ़ैसले से, इस डिसीजन से एतराज़ है तो इसके लिए एक उन्होंने एपलेट ट्रिब्यूनल बना दिया है, जिसको हेड जो है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब करेंगे और वो भी 90 दिन के अंदर अंदर उस अपील का भी फ़ैसला करेंगे। यानी कि अगर कोई भी लैंड का डिस्प्यूट है, इलीगल पोजेसन का या इंक्रोचमेंट का, वो 180 दिन के अंदर अंदर फाइनल होगा। लॉयर जो कमेटी बनेगी उसके भी अंदर, और 90 दिन के अंदर अगर उसकी अपील की जाती है तो वो भी 90 दिन के अंदर, यानी कि टोटल जो है वो 180 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो लैंड का फ़ैसला हो जाएगा। पहले आपको पता है कि सालों साल ये केस चलते थे, लेकिन अगर जिस तरह सीएम साहिबा ने अगर ये इस तरह का ऑर्डिनेंस पास किया है और अगर उस पर इम्प्लीमेंट भी हूबहू वैसे ही होना शुरू हो जाए तो ये जो कब्ज़ा माफिया है इनसे लोग जान छुड़वाएंगे, क्योंकि ये लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करके स्टे ले लेते थे और उनको जो है वो सालों साल चलाते थे। अब तो कोर्ट्स के अंदर भी जो स्टे एप्लीकेशंस हैं वो भी सेशन जस्टिस साहिबान और हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने स्ट्रिक्टली जो है वो उनको कहा है कि उनकी जल्दी डिस्पोजल्स हो। तो अब तो कोर्ट्स के अंदर भी इसकी जो स्टे एप्लीकेशन की डिस्पोजल है वो बहुत जल्दी होती है। उसमें लंबी लंबी डेटें नहीं होती, 8-10 दिन की डेट होती है और जवाब लेके जो है वो स्टे एप्लीकेशन में बहस होकर यहाँ स्टे कन्फर्म हो जाता है तो यहाँ ख़ारिज हो जाता है। तो कोर्ट्स के अंदर भी जो है वो कार्रवाई अब बहुत बेहतरीन चल रही है। लेकिन अगर आपने कोर्ट में नहीं जाना, आपने ये जो नया ऑर्डिनेंस पास हुआ है इसके तहत आपने अपनी ज़मीन का इलीगल पोजेसन, अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा किया है तो आप करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो एक रिटन एप्लीकेशन दे के उस पर फ़ैसला करवा सकते हैं। उसमें अगर कोई गिल्टी साबित होता है या वो पता चलता है कि इसने फ़्रॉड किया है तो उसको 5 से लेके 10 साल तक सज़ा होगी और 1 करोड़ जो है वो जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई उसको असिस्ट करता है, जिस तरह कब्ज़ा माफिया जो है वो दूसरे लोगों को असिस्ट करते हैं, तो उनको भी 3 से लेके 5 साल तक सज़ा का उसमें लिखा गया है। तो ये ऑर्डिनेंस बहुत ही अच्छा है उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, बेवा हैं, जो लंबे लंबे अरसे तक जो है वो केसेस का वेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट है।